कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए 2017 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू जितने भी कोऑर्डिनेट के बनाए गए हैं वो सारे दिए गए हैं। चलिए कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ काम करते चलिए। जल्दी से जल्दी, पढ़ने की स्पीड भी तेज होनी चाहिए, आंसर देने की स्पीड भी तेज होनी चाहिए। समांतर ढलान, चलो फटाफट। y2 5 + 4 अपॉन x2 -2 -3 कितना आ गया 9/5 -9/5 आंसर। इट्स ओके। चलिए देखिए अब थोड़ा स्पीड तेज होगी। जिनको कॉन्सेप्ट समझने वो हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। इक्वेशन और इक्वेशन का ग्राफ बिंदु P अल्फा बीटा पर एक दूसरे को काटता है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन आ गया और मेंस का आ गया, मेंस के आदम के। चलिए दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। बिंदु P पर एक दूसरे को काटते हैं। देखो एक चीज समझो, आप लोग बचपन में एक चीज पढ़ के आए थे, सिंपल इक्वेशन, और सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। ये x और y क्या है जिस पॉइंट पर काटती हैं। अर्थमेटिक ज्वाइंट हो गई आपकी ज्योमेट्री से। वो x और y क्या है जिस पॉइंट पर निकालते हैं। चलो एक बार बात करते हैं। 5x - 2y + 1 = 0 और ये हो गया -3x + 4y + 5 = 0। इन दोनों इक्वेशन से क्या मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूं? फटाफट से निकाल के बता दो, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ काम करो, क्योंकि अब अपन मेंस लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं। y की वैल्यू कितनी होगी -2। अच्छा y की वैल्यू -2 हो गई, इसको किसी भी इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा लो, हर इक्वेशन कहेगी हम सेटिस्फाई करने को तैयार है। y की वैल्यू -2, ये कितनी हो गई -4, बोलो -4, ये कितनी हो गई -3, -3 कितनी हो गई 3/5, x की वैल्यू क्या हो गई 3/5। सही है सर। अब आपके पास जो x और y की वैल्यू आई है, देखा जाए तो ये वही बचपन वाले तरीके से आई है, लेकिन ये कौन है x और y? ये वो है जो दोनों लाइनों को काटने वाला पॉइंट है। कई -y की वैल्यू, एक मिनट दोबारा से, y की वैल्यू -2 रखेंगे तो +4 होगी, +5 होगी, और +5 होगी तो -1 होगी। चलो भाई x की वैल्यू -1, अब सही है। चल दोबारा से, y की वैल्यू -2 रखा तो -2 +4, +4 और 1 +5, +5 उधर गया -5, -5 में 5 गया -1। इट्स ओके। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये अल्फा और बीटा है। ये तो भैया अल्फा है और ये भैया कौन है बीटा। अब ये कह रहा है इनकी वैल्यू रख दो सब वैल्यू रख दो। अल्फा -1 कितना हो गया -2, और ये कितना हो गया -2 यानी कि +6। कितना आंसर आ गया 4, और मेरा आंसर कितना आ गया 4। ये लो सब, नई चीज मिली अब आपको कि दो लाइन जब एक दूसरे को काटती हैं तो भाई साहब ये वही x और y है, ये जो ये आ गया अल्फा और बीटा। कई बार क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ लेता है कि x और y की वैल्यू बताओ। तो सुनो, ज्यादा कुछ, ये तो चलो इतना पूछा है, यदि x और y की वैल्यू होती ना तो मैं तो ऑप्शन से ही सेट करवा देता उसे, भैया सेटिस्फाई करो, और सीधा सीधा आंसर आ जाता। और ऐसा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पहले CHSL में आता था ये क्वेश्चन, तो सीधा सीधा सेटिस्फाई करवा दो उसको। हाँ जी बोलो भाई। इट्स ओके। 73। चलिए मजेदार है क्वेश्चन, शायद है ना। x + y = 3, 2x + 5y = 12c। 12c नहीं है बेटा, 12 है ये। ये थोड़ा मिसप्रिंट है।
एक्स एक्सिस के आरोकों से बंद किए गए त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि सब चल क्या रहा है इसमें। मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 3 कहा, इससे x बराबर 0 कहा तो y बराबर कितना हुआ? 3, और y बराबर 0 कहा तो x बराबर कितना हुआ? 3। तो इसने कहा कि भाई सब 3 और 3 पे एक एक पॉइंट है और आपकी पहली लाइन ये आ गई ए बी। ये क्या है? 0, ये क्या है? 3 0, और ये क्या है? 0 3। हाँ जी, लाइन से पॉइंट बनाना आ गया। एक बार x को 0 करो तो y आ गया, y को 0 करो तो x आ गया। मेरी ये लाइन बन चुकी है, बन गई है बेटा ये लाइन। अब इस लाइन की बात करें, x बराबर 0 करा तो y बराबर क्या हो गया? 12/5। x बराबर 0 करा तो y बराबर क्या हो गया? 12/5, और y बराबर 0 करा तो x बराबर क्या हो गया? 6। बोलो भाई यहां तक क्लियर? अब इसका मतलब 6 0 तो बेटा यहां पे आ रहा होगा कुछ 6, ये 3 यहां पे आ गया तो 6 0 यहां पे आ रहा होगा। ए बी सी पॉइंट आपका ये आ गया, और ये है 0 और 12/5। 12/5 क्या होता है जरा देखें? 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 2.4, यानी 0 2.4। इसका मतलब यहां आ रहा होगा, इसका मतलब ये यहां आ गया 0 और 2.4। पहले ये लाइन बन गई क्या? ये बताओ, बन गई लाइनिंग? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो मेंस में आया हुआ है, और मेंस का मतलब है सीधा सिलेक्शन। अब उसने कहा है कि सब एक लाइन तो ये बनी और एक लाइन ये बनी, और तीसरी लाइन कौन है? एक्स एक्सिस है। तीसरी लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस है। इससे मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है। बन रहा है क्या? बन रहा है सब। ये कह रहा है इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। हाँ जी, क्या कहने की कोशिश हो रही है कि साहब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया तो एक ही चीज जानता है, हमें बेस दे दो, हमें हाइट दे दो और नमस्ते कर दो। भाई साहब बेस तो दिख रहा है, बेस तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये 3 है, ये 6 है, तो ये कितना आ गया? 3। लेकिन हाइट नहीं दिख रही है। चलो साहब, हाइट नहीं दिख रही है क्योंकि हाइट को कहां तक अपन सेट करेंगे? अब बोलो आप हाइट कैसे निकालेंगे? यस, यदि मुझे इस पॉइंट के बारे में पता लग जाए, यदि मुझे इस पॉइंट के बारे में पता लग जाए तो हाइट निकल जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट क्या है? इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है, और दोनों लाइनों के इंटरसेक्ट पॉइंट को निकाल लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। 2 से मल्टीप्लाई करा, 2x से 2x गया 5, 3y 6 माइनस 6, और y इक्वल टू कितना आ गया? 2, और बेटा y इक्वल टू कितना आ गया? 2। खत्म। मैंने क्या करा? इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्ट पॉइंट से x y निकाल लिए, तो मुझे y चाहिए, x से मतलब ही नहीं है। अब तो मेरा फार्मूला क्या कहता है? बेस। और मेरा आंसर क्या आ गया? 3, और मेरा आंसर क्या आ गया? 3। एंजॉय करो बेटा, एंजॉय। है शानदार क्वेश्चन। हाँ जी, कॉपी करो इस क्वेश्चन को। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पूरे 90 तक ही अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा, सारे ऐसे ही। एक्चुअल में क्या, उस समय 2017 में 18 में 4 मेंस हुए थे। उस समय पहले 4 मेंस होते थे, सही है। फिर वो धीरे धीरे 2, धीरे अब तो 2 होते हैं। एसी से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ जी, एक बार फिर से समझाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन छोटा मोटा नहीं है।
करो, 5 क्वेश्चन करेंगे बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है दो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। x प्लस वाई इक्वल टू 3 में x बराबर 0 रखा, y आ गया, y बराबर 0 रखा, x आ गया, और ये लाइन बन गई, ग्रीन वाली लाइन बन गई। दूसरा है 2x प्लस 5y बराबर 0 में x बराबर 0 रखा, y बराबर 0 रखा, ये वाली लाइन बन गई। तो और तीसरा x एक्सिस है। ये कह रहा है इसका एरिया बताओ। इसका एरिया के लिए आपको एक बेस चाहिए, सर ये 3 है, ये 6 है, तो बेस कितना है? अब एक हाइट चाहिए, हाइट कहां तक आएगी? इंटरसेक्ट पॉइंट लाओ। अच्छा, इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं? दो इक्वेशन को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आई? 2। अब y की वैल्यू 2 आ गई, तो इसकी मतलब इसका 2 आ गया। ट्रायंगल के एरिया को तो दो ही चीज चाहिए, बेस और हाइट। 1/2, बेस कितना है? 3, और हाइट कितना है? 2, और आंसर आ गया मेरा 3। इट्स ओके, एंजॉय। चलिए 74। देखिए, जैसे ही इसने कहा कि ये दो लाइन है जो एक दूसरे को काटते हैं, तो भाई साहब काटते हैं तो पहले इनकी वैल्यू निकाल लो ना सबसे पहले। चलो फटाफट से वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, और ये क्या हो गया? x माइनस, देखो कई बच्चे कहते हैं कि सर इक्वेशन को सॉल्व करने में टाइम लगता है। जरा अपन देखते हैं टाइम कैसे लगता है। इधर देखो, सबका ध्यान। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस कर दिया, ये उड़ गया, ये प्लस हो गया, 4 हो गया, ये 7 हो गया, ये प्लस हो गया, 24, 25, 35 हो गया, और y इक्वल टू कितना आ गया? 5 हो गया। बेटा लिखने की जरूरत नहीं है। y की वैल्यू 5, 5 थी, 15, 15 उधर गया तो -4, -4 का 2, x इक्वल टू क्या हो गया? -2। यानी कि -2 और 5 ऐसा पॉइंट है जिसपे ये दोनों आपस में कटती हैं। हाँ जी, क्लियर? सही है ना? चलो यहां तक आ चुके हैं, यानी कि Px1 y1 पर आ चुके हैं। तथा समीकरण x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ q x2 y2 पर हाँ जी, अब एक दूसरे को काटते हैं तथा इक्वेशन x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ पर, एक मिनट इंग्लिश में देख लो। इक्वेशन इंटरसेप्ट द x एक्सिस एट y बराबर 0 कर दें। y बराबर 0 कर दें तो x बराबर क्या आ गया? -12, और y बराबर क्या आ गया? 0। यानी कि कितने सारे पॉइंट आपके पास निकल के आए, इन सारे पॉइंटों के नामकरण कर देते हैं। हाँ, वही वापस दे दी। फिर इसका क्या करेंगे? नहीं, ये तो निकालना ही पड़ेगा ना, बस। नहीं, अपन कर तो सही रहे ना। ये कौन है? x1, ये कौन है? y1। अच्छा, x2 कौन है? -12, और y2 कौन है? 0। पहले बताओ ये चीजें सही हैं क्या? हाँ, चेक करो, चेक कर लो और भी अच्छी तरह से, कहीं दिक्कत नहीं है। अब तो क्या है? वैल्यू पुट करनी है। x1 की वैल्यू क्या है? -2। x2 की वैल्यू क्या है? -12 है तो +12। y1 की वैल्यू क्या है? 5 है। y2 की वैल्यू क्या है? 0 है। लो सब, अब तो मेरा आंसर 15 आ रहा है, झूम झूम के आ रहा है, झूम झूम के। कोई भी चीज नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया है। हाँ जी, क्लियर? क्या किया इन्होंने? किया कि सब दो लाइन है, सब ये दो लाइन है इंटरसेप्ट करती हैं, तो आपने x और y की वैल्यू निकाल ली। फिर इन्होंने कहा सब तीसरी लाइन है ना, x एक्सिस पर काटती है, तो y बराबर 0 करके उसकी वैल्यू निकाल ली। तो ये क्या आ गए? x2 y2। पहले से क्या आ गए? x1 y1। बस इनको इक्वेशन में प्रूव किया है, और इक्वेशन में प्रूव करते ही सारा खेल आपका क्लियर है।
सारा खेल आपका क्लियर है। लो साहब, लास्ट क्वेश्चन ले आज। इसमें थोड़े से अपन कम क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लेवल के। चलिए, इक्वेशन के ग्राफों का प्रतिच्छेद बिंदु, ये सेम क्वेश्चन है, कर दो फटाफट से कर दो। ये भैया कहना चाह रहे हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 19 और 3y माइनस 7x इक्वल टू -1। देखना जरा, लिखने में गलती नहीं हो जाए बस। अब इसको सॉल्व करने के लिए फास्ट सिस्टम क्या है, इसको 7 से करो, इसको 3 से करो। अब देखो जरा, जैसे ही आप इसको 7 को 3 से करोगे, x भैया तो गए, इनके बारे में तो दिमाग ही मत लगाओ आप, कट गए। ये कितना है -35y और ये कितना है +9y, कितने हो गए -26y। ये 133 -3 कितने हो गए, पहले देखना जरा सही हुआ है नहीं हुआ है। y इक्वल टू क्या हो गया -5। अब बेटा y इक्वल टू -5 आ गया तो -5 कितने हो गए +25 उधर गए तो -6 गए तो x इक्वल टू कितना हो गया -2। आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी है, यानी आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 और y को बीटा का है, इसकी वैल्यू कितनी है -5। ये कह रहा है भैया इनकी वैल्यू आ गई तो इनको तो चिपका दो -6 और ये कितना हो गया +5, कितना हो गया -1। बोलो भाई क्लियर। देखिए आगे के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम मेंस वाले मिलने वाले हैं। पूरी वीडियो को देखने की आदत डालिए, नोट्स बनाइए, पर्टिकुलर नोट्स बनाइए, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाने वाला है। जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और सारी वीडियोस को पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक 7 तक पूरा जरूर देखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।